ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय सांख्यिकी लेसन नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण। अब हम देखेंगे सतत आवृत्ति वितरण की रचना करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब उसमें पहला पॉइंट है कि सामान्य रूप से सतत आवृत्ति वितरण में वर्गों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 15 रखी जाती है। यानी कि सतत आवृत्ति वितरण बनाओ तो उसमें अंदर वर्गों की संख्या कम से कम 6 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 15 रखी जाती है। कोई अन्य संजोगों में ही इस संख्या में वर्गों की संख्या में परिस्थिति के अनुसार उसमें संख्या में अलग अलग भी कर सकते हैं, पर कम से कम 6 और अधिक से अधिक 15 रखनी चाहिए। दूसरा है कि वर्गों की संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। वर्गों की संख्या को के द्वारा दर्शाते हैं। तीसरा नंबर के दिए अवर्ग की सूचना का विस्तार आर ज्ञात किया जाता है। पहले आर ज्ञात करना पड़ता है। आर बराबर विस्तार। अब विस्तार के अंदर सूत्र में अवलोकन का महत्तम मूल्य माइनस अवलोकनों का न्यूनतम मूल्य, यानी जो भी संख्या दी है उसमें से पहले सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो ध्यान में लो और उसके बाद में सबसे छोटी संख्या जो उसको ध्यान में लो और उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। 4 नंबर का पॉइंट है वर्ग लंबाई सी का मूल्य ज्ञात करने हेतु। अब अपने वर्ग लंबाई ज्ञात करनी हो तो सी बराबर आर बटे में के। आर यानी विस्तार और के यानी वर्ग की संख्या। विस्तार को वर्ग की संख्या से भाग दो। ऐसा मूल्य निश्चित करेंगे कि जिससे सी गुणा के ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर हो। 5वां पॉइंट है कि अवर्गीकृत सूचना के न्यूनतम अवलोकन मूल्य को समावेश करके इस वर्ग का प्रथम वर्ग की सीमाएं प्राप्त करेंगे। उसके बाद वर्ग लंबाई के आधार पर अन्य वर्गों की सीमा प्राप्त करेंगे। अवर्गीकृत सूचना के महत्तम मूल्य के अवलोकन को समावेश करती हो उस अंतिम वर्ग की प्राप्ति करेंगे। सामान्य अवस्था में समान वर्ग लंबाई रखी जाती है, परंतु जब सूचना का प्रसार अधिक हो तब अनियमित वर्ग लंबाई रखी जाती है। यानी जो भी तुम वर्ग लंबाई बनाओ समान होनी चाहिए। मानो कि 10 से 20 तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बहुत बड़ी संख्या हो तो ही वर्ग लंबाई असमान रखी जाती है। 6 नंबर का पॉइंट है जब आवृत्ति वितरण के वर्ग का मध्य मूल्य एवं वर्ग लंबाई दी हो तब वर्ग सीमा बिंदुओं को निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्ग का अध सीमा बिंदु बराबर मध्य मूल्य माइनस 1/2 वर्ग लंबाई। यानी वर्ग का अध सीमा बिंदु ज्ञात करना हो तो मध्य कीमत ज्ञात करने की, फिर उसमें से माइनस 1/2 और वर्ग लंबाई जो दी है वो। इस तरह से वर्ग का ऊर्ध्व सीमा बिंदु बराबर मध्य मूल्य प्लस 1/2 और कोष्ठक में वर्ग लंबाई। 7 नंबर का पॉइंट है सतत सूचना हेतु सामान्य रूप से निवारक वर्ग बनाए जाते हैं। जब असतत सूचना का विस्तार अधिक हो तब उसके लिए अनिवारक वर्ग बनाने की सामान्य प्रणाली है। अधिकतर निवारक वर्ग बना सकते हैं और जो असतत सूचना हो तो विस्तार अधिक हो तो ही अनिवारक वर्ग बनाया जाता है। अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण पर से संचय आवृत्ति बनाने से पहले अनिवारक वर्गों को निवारक वर्गों में परिवर्तन किया जाता है। यानी जो संचय आवृत्ति अपने ज्ञात करनी हो तो अनिवारक जो सतत आवृत्ति वितरण हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, निवारक वर्गों में परिवर्तन करना पड़ता है। 9 नंबर का पॉइंट है कि दिए गए सतत आवृत्ति वितरण पर से कम प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए प्रथम वर्ग के अध सीमा बिंदु को उसके पहले के वर्ग को ऊर्ध्व सीमा बिंदु के रूप में लेकर उसकी आवृत्ति शून्य बनाई जाती है, जबकि से अधिक प्रकार की संचय आवृत्ति में अंतिम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा बिंदु को उसके पश्चात के वर्ग को अध सीमा बिंदु लेकर उसकी आवृत्ति शून्य बनाई जाती है। वो तो से कम और से कम अधिक प्रकार का आवृत्ति वितरण तैयार करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से संचय आवृत्ति बनाएंगे।
उदाहरण नंबर 11 में किसी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के 250 ड्राइवर की आयु संबंधित निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है। उस पर से समान वर्ग लंबाई वाला सतत आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। यहाँ पे ड्राइवर की आयु के वर्ग का मध्य मूल्य दिया हुआ है 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 और 47.5 और ड्राइवर की संख्या आवृत्ति एफ दी है 25, 30, 50, 80, 50 और 15। तो ड्राइवर की आयु यह सतत चल है और निवारक सतत आवृत्ति वितरण को अपने बनाना है। निवारक आवृत्ति वितरण बनाने के लिए दो क्रमिक मध्य मूल्यों के बीच का अंतर 5 सी बराबर 5 प्रथम वर्ग की अधसीमा बराबर मध्य मूल्य -1/2 वर्ग लंबाई। अपने पास में मध्य मूल्य 22.5 दिया हुआ है तो माइनस और वर्ग लंबाई अपने पास में 5 है तो 5 को 2 से भाग दे तो 2.5 आता है, इसलिए 22.5 में से 2.5 माइनस करो। यानी 22.5 माइनस 2.5 तो कितना आएगा 20। यानी प्रथम वर्ग की अधोसीमा कितनी आ जाएगी 20। और प्रथम वर्ग की ऊर्ध्वसीमा ज्ञात करने के लिए मध्य मूल्य प्लस 1/2 और वर्ग लंबाई। अपने मध्य मूल्य तो 22.5 दिया है, प्लस 1/2 रख दो और वर्ग लंबाई सी 5 है। ढूंढी कैसे है तो 25 से 30 था, 30 से 27.5 में से 22.5 भरेंगे तो 5 वर्ग लंबाई आएगी। इस तरह से ज्ञात किया है तो वर्ग लंबाई 5। अब 1 को 5 से गुणा करो तो 5 ही आता, 5/2 करो तो 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। इसलिए 22.5 प्लस 2.5 यानी 25 मिलेगा। अपने वर्ग लंबाई ढूंढी, प्रथम वर्ग अपने ढूंढ लिया 20 से 25, तो उसके बाद का शेष वर्ग लंबाई अपने ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि 250 ड्राइवर की आयु प्रदर्शित करता निवारक सतत आवृत्ति वितरण। अब ड्राइवर की आयु कितनी, आयु 20 से 25 हो, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 तो कुल आ जाएगा। अब अपने ड्राइवरों की संख्या अपने को सवाल में ही दी हुई है। तो पहले की कितनी है 20 से 25 में 25 आएगा, 25 से 30 में 30 आएगा, 30 से 35 में 50 आएगा, 35 से 40 में 80 और 40 से 45 में 50 और 45 से 50 में 15। ऐसे करके कुल 250 ड्राइवरों की आयु मिलेगी। और जब अपने आवृत्ति चिन्ह का सवाल किया उसमें 20 से 25 आता था तो 25 का समावेश उसमें करते नहीं थे तो उसे निवारक आवृत्ति वितरण कहते हैं। अब उदाहरण नंबर 12 के अंदर 500 पन्नों की एक पुस्तक में प्रति पन्ने प्राप्त भूलों की संख्या संबंधित निम्नलिखित सूचना के आधार पर अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे प्रति पन्ने भूलों की संख्या वर्गों मध्य मूल्य दिया हुआ है 0.5, 2.5, 4.5, 6.5, 8.5। पन्नों की संख्या F 380, 100, 12, 6 और 2 इतना दिया हुआ है। अब उसके ऊपर से अपने पुस्तक के पन्नों की भूलों की संख्या असतत चल में गणना करने की है तो दो क्रमिक मध्य मूल्यों के बीच का अंतर 2 आता है, क्योंकि 2.5 में से 0.5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। यानी सी वर्ग लंबाई कितनी मिली 2 मिली। अब सी वर्ग लंबाई 2 मिली तो प्रथम वर्ग की अधसीमा बराबर मध्य मूल्य माइनस 1/2 और वर्ग लंबाई। अब अपने पास में मध्य मूल्य पहले वर्ग का कितना 0.5 और 0.5 माइनस 1/2 और वर्ग लंबाई अपने ढूंढी कितनी आई 2। तो 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के 2 1 तो 0.5 आएगा, माइनस आएगा लेकिन क्योंकि 2
2/2 होता है कि 2 को 2 से काट दो तो 1 बचा, तो 1 में से 0.5 जाएगा, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो -0.5 होगा। लेकिन इसमें पहले मध्य मूल्य दिया हुआ 0.5 पहले दिया हुआ है 0.5। अब अपने वर्ग लंबाई 1/2 वर्ग लंबाई का किए तो 2 को 2 से भाग दिया तो कुछ कटिंग करते तो 1 आता है, तो ऊपर 1 लिखेंगे, तो 1 में से -1 में से अपने 0.5 माइनस किया है, इसलिए 0.5 आया, इसलिए -0.5 आया है। अब प्रथम वर्ग की ऊर्ध्व सीमा ज्ञात करनी है। अपने पास में मध्य मूल्य कितना है 0.5 प्लस 1/2 और वर्ग लंबाई है 2। अपने फिर से 2/2 किया तो 1 आ गया, तो 0.5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1.5, यानी प्रथम वर्ग कितना बना -0.5 से 1.5 का रहेगा। तो अपने प्रति पन्नों भूलों की संख्या -0.5 से 1.5, फिर 1.5 से 3.5, 1.5 में 2 जोड़ेंगे यानी 3.5 होगा, 1.5 प्लस 2 यानी 3.5 हो जाएगा। फिर से 3.5 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 5.5 होगा, 5.5 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो 7.5, और 7.5 में 2 जोड़ेंगे तो 9.5 आएगा। अब उसकी जो पन्नों की संख्या आपने दी है सवाल में, तो लिख दो 380, 100, 12, 6 और 2, कुल 500 हो गए पुस्तकों की संख्या। अब जब निवारक सतत आवृत्ति वितरण को सतत आवृत्ति वितरण में परिवर्तन हेतु अधो सीमा बिंदु में 0.5 जोड़ने और ऊर्ध्व सीमा बिंदु में 0.5 घटाने से अनिवारक आवृत्ति वितरण निम्नानुसार मिलेगा। अब पुस्तक के प्रति पन्नों में भूलों की संख्या प्रदर्शित अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण। तो आपने यहाँ क्या कर दिया 0 से 1 लेंगे, क्योंकि 0.5 अनिवारक में बदलना है। तो 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, यानी 0 से 1 की जो भी संख्या इसमें आएगी, इसलिए आप पन्नों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पन्नों की संख्या वैसी की वैसी रहेगी। 380, 100, 12, 6 और 2, कुल मिला के 500 ही रहेगा। यानी कि निवारक आवृत्ति वितरण को अनिवारक आवृत्ति वितरण में परिवर्तन हेतु जिस अचलांक को अधो सीमा बिंदु में जोड़ा और ऊर्ध्व सीमा बिंदु में से घटाया जाता है, उस अचलांक को सूचना के आधार पर से ज्ञात अपने करते हैं। अब अपने उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 13 है। अब 13 के अंदर अप्रैल मास दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में दिन दौरान विक्रित उपकरणों की संख्या निम्नानुसार है। यदि एक वर्ग 60 से 70 का हो तो ऐसे निवारक सतत आवृत्ति वितरण प्राप्त करके उस पर से पहला पॉइंट ढूंढना है, सबसे अधिक उपकरण बेचे गए हो ऐसे दिनों की संख्या ज्ञात करो, और दूसरा सबसे अधिक दिन कितने उपकरणों की बिक्री हुई वह बताइए। अब अपने पास में संख्या दी हुई है। अपने उसके बाद में जो उसके अंदर पहला पॉइंट में क्या ढूंढते हैं कि सर्वप्रथम अपने सबसे अधिक और सबसे कम संख्या तो ढूंढनी पड़ेगी। भले अपने को 60 से 70 का एक वर्ग दिया है, पर अपने देखेंगे कि सबसे कम संख्या कितनी है। तो सबसे कम 34 है, न्यूनतम 34 है, और महत्तम सबसे बड़ी संख्या 88 है। सबसे बड़ी संख्या 88 है, यानी प्रथम वर्ग और अंतिम वर्ग। तो अपने 34 सबसे छोटी संख्या, इसलिए कितना लेंगे अपने 30 से 40 का बना देंगे, और महत्तम है तो 80 से 90, यानी 80 से 90 तक जाना है। तो पहला वर्ग बन जाएगा 30 से 40। पहले कोष्ठक बना 30 से 40 का वर्ग था, पहले कोष्ठक बनाते समय लिख दे रहेगा अप्रैल मास दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में विक्रित उपकरणों की संख्या प्रदर्शित
सतत आवृत्ति वितरण। विकृत उपकरणों की संख्या निवारक वर्ग है, इसलिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब अपने पता है कि आवृत्ति चिन्ह, दूसरा कोष्टक, फिर दिनों की संख्या, आवृत्ति एफ बनाएंगे। अब यहाँ पे 30 से 40 में अपने पहली संख्या जो दी है अपने 54, अभी 54 पहली संख्या 54 है, तो अपने किस में समावेश करेंगे? तो 50 से 60 में समावेश करेंगे पहले अपने। फिर 44 यानी किस में जाएगा? 40 से 50 में, तो वहाँ पे एक लाइन करी। चौवालीस है तो किस में जाएगा? 40 से 50 में, वहाँ एक लाइन सीधी करो। फिर 58 किस में जाएगा? 50 से 60 में, 50 से 60 में, तो एक लाइन पहले हो गई थी, फिर दूसरी लाइन। अब 34 किस में जाएगा? 30 से 40 में, तो 30 से 40 में एक लाइन करो। फिर 52 कहाँ जाएगा? 50 से 60 में जाएगा, तो तीसरी लाइन हो जाएगी। फिर 40 तो कहाँ जाएगा? 40 से 50 में जाएगा, वहाँ पे दूसरी लाइन करेंगे। फिर 73 कहाँ जाएगा? तो 70 से 80 में, 70 से 80 में जाएगा, वहाँ एक लाइन। फिर 82 क्या जाएगा? तो 80 से 90 में, वहाँ पे एक लाइन। 57 कहाँ जाएगा? 50 से 60 में, वापिस एक लाइन करी। 88 कहाँ जाएगा? तो 80 से 90 में एक लाइन करेंगे। इस तरह से तुम आगे की जो भी संख्या है उसको तुम लोग ऐसे आवृत्ति चिन्ह बनाते जाओगे, और पता है कि चार आवृत्ति चिन्ह हो जाए, उसके बाद 5वां लाइन कैसी टेढ़ी खींचने की है। तो इस तरह से अपने 30 से 40 में कितनी आवृत्ति आएगी? 4। 40 से 50 में कितनी आवृत्ति आएगी? 5। 50 से 60 में कितनी आवृत्ति आएगी? 8। 60 से 70 में 4, 70 से 80 में 3, 80 से 90 में 6। इसे करके दिनों की संख्या 30 कुल मिल जाएगी। अब अपने बोला है कि सबसे अधिक 80 से 90 उपकरण बेचे गए हो, ऐसे कितने दिन है? तो 6 दिन है। अपने ढूंढा निवारक में 80 से 90, तो उस दिनों में इलेक्ट्रॉनिक साधन कितने बेचे गए? तो 6 दिनों में बेचे गए। और सबसे अधिक 8 दिन दौरान हुए उपकरणों की बिक्री किस इकाई में आती है? तो देखो 50 से 60 के अंदर सबसे अधिक उपकरण बेचे गए हैं 8, सबसे अधिक 50 से 60 इकाई में। अब अपने उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। एक विस्तार में रहने वाले कुल 300 व्यक्तियों में से 30 व्यक्तियों का एक न्यायाधीश का चयन करके उनकी ऊंचाई सेमी में नीचे की सूचना निम्न रूप से प्राप्त की गई, मतलब ऊंचाई सेंटीमीटर में नीचे प्राप्त की गई है। संख्या दी हुई है तुमको 163, 150, 146, 148, 152, 155, 151, 145, 159। इस तरह से तुमको संख्या दी है 30 व्यक्तियों की। अब अपने 5 सवाल है, उसमें पहला है कि इस सूचना को 6 वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग का मध्य मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपने पहले का आंसर करेंगे कि व्यक्ति की ऊंचाई या सतत चले। अपने पहले सूचना का विस्तार ज्ञात करना पड़ेगा। सूचना का विस्तार ज्ञात करने के लिए विस्तार R बराबर, अभी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 168 और सबसे छोटी संख्या 141 है, तो 168 में से 141 गया तो कितना बचा? 27। अब अपने वर्गों की संख्या 6, 27 को अपने वर्गों की संख्या ढूंढने की मिनिमम 6 होना चाहिए और अधिक से अधिक 15। तो अपने पहले 27 को वर्गों की संख्या के बराबर 6, वर्गों की संख्या के बराबर 6 अपने को सवाल में दिया गया है कि 6 वर्गों में विभाजित करना है अपने को। तो के बराबर
वर्गों की संख्या के बराबर 6 दिया है, तो अपने वर्ग लंबाई सी ढूंढने के लिए वर्ग लंबाई सी बराबर आर बटे में के, आर यानी विस्तार और के यानी वर्गों की संख्या। तो अपने आर विस्तार ढूंढा 27 और के बराबर 6 दिया हुआ है, तो 27 को 6 से भाग दो, 27 को 6 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा। तो इसलिए अपने 5 का वर्ग लंबाई रखेंगे, यानी 300 व्यक्तियों की समूह में से चयनित 30 व्यक्तियों को ऊंचाई सेमी में प्रदर्शित निवारक सतत आवृत्ति वितरण। तो ऊंचाई सेमी में वर्ग अपने मिल गया है 5, यानी सबसे छोटी संख्या 141 थे, तो अपने 140 से 145, 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 और 165 से 170। इस तरह से अपने वर्ग बना दिया। अब आवृत्ति चिन्ह बनाना है, तो आवृत्ति चिन्ह के अंदर अब तुम लोगों को आवृत्ति चिन्ह के अंदर कोष्ठक तुम्हारी संख्या दी हुई है और संख्या के अंदर अपने पहले 163, तो 163 का समावेश कहाँ करेंगे, तो 160 से 165 में वहाँ पे एक आवृत्ति चिन्ह का निशान लगाएंगे। दूसरा है 150, 150 कहाँ जाएगा, ये ध्यान रखो कि जो 145 से 150 है उसमें उसका समावेश नहीं करना है, निवारक है, इसलिए 150 से 155 में एक आवृत्ति चिन्ह करो। उसके बाद में तुमको 146 दिया हुआ है, 146 कहाँ जाएगा, तो 145 से 150 से बीच जाएगा, वहाँ पे एक आवृत्ति वितरण चिन्ह करो। उसके बाद में 148 का समावेश भी वापिस 145 से 150 में होगा, इसलिए दूसरी आवृत्ति चिन्ह करो। फिर 152 का समावेश किस में होगा, 150 से 155 में, तो दूसरा आवृत्ति चिन्ह करो। 155 52 हो गया, 155 का समावेश 150 से 155 में नहीं करने का, 155 से 160 में करने का, वहाँ पे एक आवृत्ति चिन्ह करो। इस तरह से 151 का समावेश 150 से 155 में होगा, इसलिए दूसरा आवृत्ति चिन्ह लगाओ। 150 से 155 में, तो 151 है, तो दूसरा आवृत्ति चिन्ह ऐसे करते जाने का है। 145 हो तो 145 का समावेश अपने 140 से 145 के बदले 145 से 150 में करेंगे। उसके बाद में 159 है, तो 159 का समावेश 155 से 160 में करेंगे, आवृत्ति चिन्ह बनाएंगे। इस तरह से तो आगे की जो भी संख्या है 30, उसको तुम लोग आवृत्ति चिन्ह बनाओगे। एक ही चीज़ ध्यान रखने की कि जो 140 से 145 में 145 आता हो तो क्या करने का, 145 का समावेश उस वर्ग में न करके उसके नीचे के वर्ग में करने का। इस तरह से अपने आवृत्ति चिन्ह पर से व्यक्तियों की संख्या का आवृत्ति संख्या ढूंढेंगे। तो 140 से 145 में कितने हैं, 2, 145 से 150 में 8, 150 से 155 में 8, 155 से 160 में 4, 160 से 165 में 6 और 165 से 170 में 2। अपने व्यक्तियों की संख्या आवृत्ति मिल गई 30, 2, 8, 8, 8, 4, 6, 2 को प्लस कर देने का। अब अपने को बोला है सवाल के अंदर कि मध्य मूल्य ज्ञात करना है। अब मध्य मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करने का, 140 मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए 140 प्लस 145 उसको 2 से भाग दो, तो कितना मिला, 142.5। इस तरह से 145 प्लस 150 बटे में 2, ये दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 147.5।
147.5। अब देखो कि तुम लोगों को सबकी मध्य मूल्य ढूंढने के लिए सबको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पहला ढूंढ लिया 142.5, फिर दूसरा ढूंढ लिया 147.5। अपने पास में वर्ग लंबाई कितनी है? 5 है। तो अब क्या करने का, सबका भाग नहीं करने का, वर्गों का जोड़ करके भाग करो। अपने वर्ग लंबाई समान हो तो जो पहला वर्ग ढूंढा उसके अंदर 5 जोड़ते जाने का। तो देखो 142.5 प्लस 5 करोगे तो 147.5 हो जाएगा। अब 147 में 147.5 में 147.5 में 147.5 प्लस 5 तो आ जाएगा 152.5। इस तरह से वापिस अपने करेंगे 152.5 प्लस 5 डालेंगे तो 157.5 हो जाएगा। फिर 157.5 के अंदर 5 डालोगे तो 162.5, 162.5 में 5 डालोगे तो 167.5। इस तरह से अपने को मध्य मूल्य, मध्य कीमत मिली। अब दूसरा पॉइंट है, से कम प्रकार का संचय अवतरण प्राप्त कीजिए। अब अपने आवृत्ति वितरण निवारक आवृत्ति वितरण ज्ञात कर लिया। अब दूसरा पॉइंट में 300 व्यक्तियों के समूह में से यादृच्छिक रूप से चयन किए 30 व्यक्तियों की ऊंचाई प्रदर्शित से क्रम प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण बनाया निम्न अनुसार है। अपने ऊर्ध्व सीमा बिंदु से कम ऊंचाई यानी 140, फिर 145 ले लो, फिर 150, 155, 160, 165 और 170। यानी ऊर्ध्व सीमा पहले जो वर्ग लंबाई 140, 145 तो पहली संख्या ले लें कि 140, 145, 150, 155, 160, 165। अब अपने जब से कम प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण बनाना हो तो अपने 140 से कम संख्या है नहीं, इसलिए उसमें 0 लिख दो। अब दूसरा 145 यानी 140 से 145 में 2 व्यक्ति है तो 0 + 2 करो यानी 2 आएगा। फिर 50 के अंदर 2 तो अपने लिख ही देंगे, फिर उसके अंदर +8 करेंगे। 0 + 2 + 8 तो 10 हो गया। यदि जिसको ऐसा न करना हो तो अब 10 मिल गया। आपने 10 के बाद में आगे की 50, 150 से 155 के कितनी आवृत्ति है? 8 है। तो उसके अंदर 10 के अंदर अपने 8 प्लस करोगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह से 18 के अंदर 4 प्लस करो तो 22 हो जाएगा। फिर 22 के अंदर 6 प्लस करो तो 28 हो जाएगा। 22 के अंदर 6 प्लस करो 28 हो जाएगा। 28 के अंदर 2 प्लस करो तो 30 हो जाएगा। इस तरह से क्रम प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण बनेगा। संचय आवृत्ति में कम प्रकार संचय आवृत्ति में पहले हमेशा 0, फिर जो संख्या अपने वर्ग में दी हो पहले संख्या में वो लिखो, फिर उसके अंदर नीचे की संख्या सब प्लस करते जाने का। अब अपने तीसरा सवाल है कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों की ऊंचाई 155 सेमी से कम है वह ज्ञात कीजिए। तो अपने कोष्टक में से 155 सेमी से कम ऊंचाई वाले 18 व्यक्ति है। अपने यहाँ पे से कम में ढूंढा 155 तो 18 व्यक्ति है। तो उसका प्रतिशत निकालने के लिए 18 बटे में अपने कुल संख्या 30 और गुणा 100 करो। तो 1800 भागा 30 कर दो। 1800 भागा 30 करो तो आएगा 60%। अब चौथा सवाल है कि से अधिक प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण प्राप्त करो। अब से अधिक प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण निम्न अनुसार है। उसमें अधः सीमा बिंदु या उससे अधिक ऊंचाई लेंगे। ये लेंगे 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170। अपने से अधिक प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण बनाते समय क्या करने का है? पहले जो संख्या लिखी है अपने जो 2, 4, 6, 8 अपने यहाँ पर
दो नीचे से ले जाने का, जो अपने पहले निवारक आवृत्ति वितरण बनाया था उसमें जो 165 से 170 थी, उसमें 2 आया था, तो नीचे से ऊपर जाने का अधिक में, इसलिए जो से अधिक प्रकार का संचय होती है क्या करोगे, 165 170 से 2 उसके ऊपर 6 फिर 4 फिर 8 फिर 8 फिर 2, इस तरह से अपने 140, इसलिए अपने पहले 140 में 2 6 4 8 8 और 2 उसकी सबकी जोड़ की तो 30 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, 145 है ना, तो अपने जो अपने पहली संख्या जो ढूंढी है ना कि 2 2 6 4 8 8 और 2, तो पीछे वाली 2 संख्या उसको निकाल दो, उसको कट कर देने का, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब आगे इस तरह से अपने जो 145 में 2 6 4 8 और 8 मिला, तो अब लास्ट वाली संख्या को 28 में से माइनस करते जाओ तो कितना आएगा, 20 आएगा। इस तरह से 150 में 2 + 6 + 4 + 8, तो उसमें 20 में से वापस 8 माइनस करो तो 12 मिल जाएगा। फिर 155 में 2 6 4, तो 2 6 4 4 12 में से 4 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 8। फिर बाकी बचा 2 और 6, तो 8 में से 6 माइनस करो तो मिलेगा, तो अब 2 तो 2 ही रहेगा, फिर 2 में से कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा, यानी 170 में 0 जाएगा। हमेशा से अधिक के अंदर नीचे से ऊपर की ओर संख्या पहले जोड़ कर देने, फिर बाद में एक एक माइनस करते जाने का। अब अपने पास में जो 5वां पॉइंट बोला है कि कितने व्यक्तियों की ऊंचाई 147 से 157 सेमी के बीच है वह ज्ञात करना है। तो अपने यहाँ पर 147 से 157 सेमी के बीच हो ऐसी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए मूल आवृत्ति वितरण को ध्यान में लेंगे, यानी 147 या दूसरे वर्ग 145 और 150 में है, उसकी आवृत्ति अपने पास में 8 है। 145 और 150 की आवृत्ति वितरण में देखना 8 है और उसकी वर्ग लंबाई 5 है, तो वर्ग लंबाई 145 माइनस 150, 145 माइनस 150 चले 5, 20 का वर्ग लंबाई 5 हो गई और उसकी आवृत्ति उसके सामने 8 है। अब 147 और 150 का हो जिसकी वर्ग लंबाई 3 हो, जिसकी वर्ग लंबाई 3 हो, तब उसकी आवृत्ति 3/5 गुणा 8 बराबर 4.8 सेमी, 4.8 सेमी। और 150 से 155 के वर्ग की आवृत्ति 8, 150 से 155 की आवृत्ति अपने पहले ज्ञात की उसमें 8 है, और 155 से 157 के वर्ग की आवृत्ति यानी वर्ग लंबाई 5, 155 160, तो उसकी आवृत्ति 4। तो अपने वर्ग लंबाई के अंदर 2, 155 और 157, तो 2 को 5 से भाग दो, गुणा 4 करो तो 1.6, तो इसके अंदर 147 से 157 सेमी ऊंचाई वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 4.8 ढूंढा, और 8 प्लस करो प्लस 1.6 प्लस करो तो 14.4 यानी 14 लेंगे। अब होमवर्क के अंदर 2.1 के अंदर 2.1 के अंदर जो 7वां सवाल, 8वां सवाल, 9 तक करना है, और जो आज जो सवाल करा है उसको भी होमवर्क के अंदर करना है। उदाहरण नंबर अपने 14 तक पूर्ण किया है।